इंटरव्यूज पे आ रही हैं, वो कुरान पाक हाथ में पकड़ के इंटरव्यू दे रही है। शाहिद ने ये कर दिया, नुमान ने ये कर दिया, हमजा ने वो कर दिया। और भाई एक दफ़ा जाके इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से पूछो, पुलिस से पूछो कौन मुजरम है कौन मुजरम नहीं है। ये फैसला ये करेंगे कि पुलिस करेगी? आपकी बहन पे भी कुछ ने इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ अपडेट है इस वाले से आपके पास? बात भला क्या है, मेरे वालदा ने ना मेरी ऐसी तरबियत नहीं की। जो आप बात कर रहे हैं ना वो इंटरव्यू में इसका सुन चुका हुआ हूँ कि इसने मेरी बहन को क्या गलत बोला है। मेरी मामू की बेटी है और इसने इतना घिनौना काम किया है। इसने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की है, इस अपने साथ जुड़े लोगों की भी ज़िंदगी ने बर्बाद कर दिया है। भाई पहले दिन इसने जब कुरान पाक पे हाथ रख के इसने मुझे बताया कि मेरी आंखों के सामने हमजा ने और उस्मान में अम्मी का कत्ल कर दिया। उसके मेरी अम्मी के सर पे जूतियाँ मारी, मेरी अम्मी के सर पे डंडे मारे, मेरी अम्मी को करंट लगाया, मुंह पे तकिए रखे, मुंह पे मुक्के मारे उस्मान ने। और आज ये इंटरव्यूज़ में कह रही है कि मुझे बालों से पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, सास बहू का मामला, एक जो बहू है वो अपनी सास का मर्डर कर देती है। इसमें कुछ लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो भी हो रही हैं। बहू अनीला जो है उसका भी एक इंटरव्यू मंजर आम पे आता है। वो कहती है कि मुझे जो है वो बालों से पकड़ के घसीटा गया और मुझे बंद कर दिया गया एक कमरे में, और उस्मान और हमजा ने मिल के जो है वो मर्डर किया। मैं उस टाइम बर्तन धो रही थी तो मुझे इन्होंने उठा के कमरे में बंद कर दिया है, और बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं उन्होंने लगाए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। मेरे साथ इस वक्त उस्मान का बेटा मौजूद है जो कि जवाब देगा उनकी बातों का, जो कि बहू ने बातें की हैं, इंटरव्यू दिया है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उस इंटरव्यू के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हाथ में कुरान पकड़ के कह दिया है कि मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल पाक साफ औरत हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंसान सच्चा भी हो ना तो वो कुरान पाक को हाथ नहीं लगाता। कि जो मोमन आदमी है ना, जिसे पता है कि जिसको उसकी अहमियत का पता है, और उस कुरान पाक की अहमियत का पता भी उसको होगा जिसने उसको पढ़ा होगा। पहले दिन भी इसने कुरान पाक हाथ में उठाया, आज भी इसने कुरान पाक हाथ में उठा कर मुसलसल हाथ में रख कर और बातें कर रही है। क्या झूठ बोला था पहली दफ़ा जब इसने कुरान हाथ में उठाया था? आप ना एक काम करें कि हमारे जो कैंप जेल में कैदी हैं ना, और वो सब इस इंतजार में है कि कोई हमारे पास ना ऐसा शख्स आए हमारे पास कुरान पाक लेकर और हम कसम उठाएं और छूट जाएं, और आप उन सब से कस्में ले लें, उनको आज़ाद कर दें। अगर ये सोचती है कि ये कुरान पाक हाथ में लेने से, कुरान पाक की कसम उठाने से ये छूट जाएगी, तो ये अपने लिए गरा और खोद रही है, इसको अंदाजा नहीं है। वो इंटरव्यू में कह रही है कि सारे फसाद की जड़ शाहिद है। शाहिद अंदर आके कह रहा है मुझे कि तू बस चुप कर जा, अगर किसी को बताएगी तो तुझे भी साथ फंसा देंगे, इस तरह कुछ ऐसा बोल रही है। कि आपके वालिद साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया हाँ गया। जी। मुझे एक बात बताएं, शाहिद को अपना बेटा अजीज नहीं है, ये अजीज है कि अपने बेटे पे एफआईआर कराने वाला शाहिद है। अपने बेटे के गुनाह के ऊपर एफआईआर पर्चा करवाने वाला, सीसीपीओ के आगे पेश होने वाला, एसपी साहब के आगे पेश होने वाला शाहिद साहब है। मतलब कि शाहिद साहब को इसकी ज्यादा फिक्र अपने बेटे की नहीं है। और 1122 पे कॉल करने वाला भी शाहिद है। अगर शाहिद साहब इन्वॉल्व है तो अब तक हमारे पुलिस ने शाहिद को पकड़ा क्यों नहीं? इस सारे कारनामे में इस जो इन तीनों ने मिलकर गंद मचाया, मेरी वालदा को अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी वालदा को इन्होंने नाहक कत्ल कर दिया। तो अब तक शाहिद साहब पे कोई ना किसी पुलिस वाले ने पकड़ा? शाहिद साहब पे क्यों नहीं कोई दौरान तफ्तीश हुए? आप हमारे जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं उनके सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज देखें, और उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यूज में कहीं पे शाहिद साहब का नाम लिया, कहीं पे शाहिद साहब का कोई जिक्र किया, कहीं पे शाहिद साहब मुजरम तौर पे कोई बात ऐसी की है? अच्छा, क्या मुझे आपको क्या लगता है कि ये कहती है कि मैं किचन में थी, बर्तन धो रही थी और मुझे बालों से पकड़ के घसीटा गया, कमरे में बंद कर दिया गया? क्या सच कह रही है नीला? भाई पहले दिन इसने जब कुरान पाक पे हाथ रख के इसने मुझे बताया कि मेरी आंखों के सामने हमजा ने और उस्मान में अम्मी का कत्ल कर दिया। उसके मेरी अम्मी के सर पे जूतियाँ मारी, मेरी अम्मी के सर पे डंडे मारे, मेरी अम्मी को करंट लगाया, मुंह पे तकिए रखे, मुंह पे मुक्के मारे उस्मान ने। और आज ये इंटरव्यूज में कह रही है कि मुझे बालों से पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। कहती मैं डर गई थी अंदर। मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि उस दिन भी इसने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ था और बता रही थी कि ये हुआ है, और आज ये इंटरव्यूज में कुरान पाक हाथ में पकड़ के बता रही है कि हमजा ने उस्मान ने अम्मी का कत्ल किया और मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ है। कि पहले हमजा और उस्मान ने सब कुछ किया, तू मुझे बता दिया, और अब आज तू बता दिया कि हमजा उस्मान ने क्या किया, मुझे नहीं पता। बस उन्होंने कत्ल किया है, लेकिन क्या क्या किया मुझे नहीं पता। और मेरे घर के 3 दरवाजे हैं, मैं पहले भी इंटरव्यूज में बता चुका हूँ कि सबको अंदर से लोग लगता है, बाहर से किसी को नहीं लगता। तुझे जो कमरे में भेज दी है, तू अंदर से लोग कर दे अपने कमरे को। वो कितने जानदार है, कितना बड़ा दरवाजा तोड़ देंगे वो। तू अपने कमरे को लोग कर अंदर से। घर के अंदर ऐसी खिड़की भी है, ये देखें हमारे तीनों घरों में इस तरह की खिड़कियां, हर रूम में। तू खिड़की खोल, घर के अंदर बाहर जाने का एक और दरवाजा, तू उस दरवाजे को खोल के बाहर चली जा। कातिल जो होता है ना, अपना जुर्म छुपाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता है कि जिससे वो बच जाए,
मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये लाख कोशिश कर ले, ये अल्लाह पाक की गिरफ्त में आ गई हुई है और मेरे अल्लाह के हुक्म से सारी दुनिया इसका अंजाम देखेगी। इसके अलावा वो कह रही है हमजा भाई, उस्मान भाई, वो तो उनको भाई बना लिया इसने तो। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मुझे इंटरव्यू में बता रही है कि नुमान 10वें तक मुझे पे यकीन करता था। नुमान को तो पहले दिन पता था कि तेरी, नुमान के पास तेरी रिकॉर्डिंग आई थी तो नुमान ने तेरे भाई को बताया था ना कि हमजा कातिल है। मुझे ख्वाब आनी थी, मेरे पास तेरी और हमजा की रिकॉर्डिंग आई थी तो मैंने तेरे भाई को बताया ना कि हमजा कातिल है। और जब तू सब कुछ बता रही थी, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ पता था। मैं तेरा फेस देख रहा था कि तू इतनी मक्कार है कि उसे अंदाजा नहीं है कि मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग आ चुकी है जिसमें तुम्हारी माँ को कत्ल करने का सारा कुछ बना रही है। और तब भी मैं इसका फेस देख रहा था। और हमजा से घर आके जब हमने तफ्तीश की, हमजा ने सारा पर्दा उठा दिया। जब उसको बोला कि बंदे दा पुत्र बन के सारी हकीकत दस, ये रिकॉर्डिंग उसको उसकी सुनाई कि सारा कुछ ये देख, सच बोलेगा ना तो तेन रिलीफ मिल जाएगा, झूठ बोलेगा तो तेरी बख्शिश नहीं होनी। हमजा सब कुछ बता देता है। उसके बाद मैं अपने SHO साहब के पास जाता हूँ 21 तारीख को। अगर 10 तारीख अगर मुझे मेरी वालदा के 10वें तक इस पर यकीन था तो मैं SHO साहब के पास क्या लेने गया था? मुझे तो उसके यकीन करके इसके पास बैठना चाहिए, इसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। हमजा बता रहा है कि 3 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं इसको सब कुछ बता दूं कि तूने मेरी माँ का कत्ल किया। हमजा बता रहा है मैं तो कानून का सहारा लेना चाहता हूँ, मैंने तो कानून का दामन पकड़ा हुआ। और अब तक मैं जो चल रहा हूँ, इनकी तीनों 302 में नामजद हुए हैं। ये इनके सारे एविडेंस इनके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। कातिल हैं तो 302 हो गई है। लेकिन इंटरव्यू क्यों दे रही है कि ताकि ये पाक साफ बन जाए? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, आप इसका इंटरव्यू देखें कि वो इंटरव्यू वाले भाई ना बात कुछ कर रहे हैं। वो इससे पूछ रहे हैं इंटरव्यू में कि ये उस्मान को ऐसी क्या मसला था, उस्मान को ऐसी क्या रंजिश थी कि उसने अपनी सास का कत्ल कर दिया। और आगे से मैडम जवाब दे रही हैं कि 10वें तक नुमान को तो मुझ पे सारा यकीन था, उसकी बात का जवाब तो दे। मैंने अपने किसी इंटरव्यू में ये क्यों नहीं अभी तक बोला कि हमजा ने घर पर ही बता दिया था मेरी और मेरी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे। अगर मुझे पता होता मेरी और मेरी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात है, मेरी वालदा के होते, तो मैं ऐसी औरत को अपने पास रखता। मैं तो कब से हाथ जोड़ के से जान छुड़ा लेता अपनी। इनकी एक वीडियो भी लीक हुई है हमजा और अनीला की, जिसमें ये कहती है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी अगर ये चले जाती है, सास अगर चले जाती है, इसको अल्लाह उठा ले। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी खतून है। इसको इस चीज़ का ना यकीन हो चुका हुआ है कि मैं किसी को भी कत्ल करने के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी ना तो वो बंदा मर जाएगा। इन्होंने अपनी गंदी साजिशों से तीनों ने मिलकर एक खतून को नींद की दवाई दी, उसको तरपा के मार डाला, पूरे मोहल्ले ने आवाज़ें सुनी। और ये तो इंटरव्यू में ये भी कह रही है कि जैन भी बाहर चिल्ला रहा था। आप उस बच्चे को देखें, आप उस बच्चे को देखें। मैं उसको अगर आपके सामने खड़ा करूँ ना, उस बच्चे की एक आंख खराब है और वो बच्चा थोड़ा अब नॉर्मल है। वो बच्चा अब नॉर्मल है। मेरी माँ का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था और बच्चा मोबाइल पे गेमें खेल रहा था। नॉर्मल बच्चा? हाँ जी, मोबाइल पे वो गेमें खेल रहा था जब मेरी वालदा का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था। तो उस बच्चे को नहीं पता, उसने ये नहीं बताया कि ये जो है बाइक पे किधर गई थी। उस बच्चे को धक्के दे के भेजा गया। उस बच्चे को धक्के बजे हैं, ये CCTV फुटेज में नजर आ रहा है। ऊपर से जब असद घर आता है अकेडमी से, CCTV फुटेज में वो भी रिकॉर्ड है। असद घर आता है, असद आके से देखता है कि तीनों कमरों के पंखे चल रहे हैं। 19 फरवरी को भाई सर्दी थी, गर्मी नहीं थी, तीनों कमरों के पंखे चल रहे हैं, फर्श गीला है। और असद ने कहा है कि मामा अंदर पड़ी हुई हैं तो आपने पंखे चलाए हैं, फर्श गीला, सफाइयों की पड़ गई है आपको, तो मामा के लिए एम्बुलेंस नहीं मंगाई, क्या हुआ मामा को? तो वो आगे से कहती है वॉशरूम में गिर गई है तो वो बेहोश है, परेशान ना हो। बहू कहती, हाँ जी, मेरी बीवी असद से कहती है। और बाद में असद से अब यहीं पे बैठे कहती है असद को कि मेरा ना BP चेक करो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे लिए बोतल लेकर आओ। और असद कहता है भाभी वो पेटी में बोतल पड़ी हुई है, आप बोतल पी लें। तो कहती है नहीं, मेरे लिए ठंडी बाजार से कोक लेके। और CCTV फुटेज में वो बच्चा बोतल लेता है, अंदर नजर भी आ रहा है। जबकि इसने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के सामने जब बयान दिया, बोतल की भाई कोई बात नहीं है, ये छोटी छोटी करियां होती हैं जो इंसान को महरम से मुजरम से महरम बना देती हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि मुझे क्या जरूरत है, मेरी अम्मी का कत्ल होगा और मैं बोतलें पीऊंगी। जबकि असद पागल है। असद बोतल लेकर आया घर अकेडमी से और वापस गया, उसके हाथ में कोक की बोतल घर के अंदर एंटर हो रहा है, बोतल पी है। बाद में इसका BP चेक किया और इसे कह रहा है भाभी आपकी सिर्फ हार्ट बीट तेज है, BP आपका ठीक है, मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। असद हमसायों की बाइक लेता है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। अब यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा आप, असद ये डॉक्टर के पास को लेकर जाता है जहाँ पे इसका कार्ड बना, घर के पास ही कोई सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे इसका डिलीवरी होनी थी। असद डॉक्टर के पास लेके जाता है और CCTV फुटेज में असद 5-4 मिनट में वापस आ जाता है। और आगे इसको हमजा मिलता है। जब असद के साथ ये घर से जाने लगती है तो मेरी बीवी हमजा को कह रही है हमजा आधी सफाई मैंने कर दी है, आधी कर दें। हमजा आधी सफाई मैंने कर दी, आधी कर दी। और असद कह रहा है कि भाभी आपको सफाइयों की पड़ी हुई है। भाई उस बच्चे को तो पता ही नहीं है कि घर के अंदर मर्डर हो गया है। और अगर उसको पता होता तो वो बच्चा इसको डॉक्टर के पास लेके जाता कातिल को, ठीक है। वो बच्चे को कह रही है कि हमजा आधी सफाई मैंने कर दी। बच्चा कह रहा भाभी तुम ये भी सफाइयाँ दी पई हैं, चलो डॉक्टर को चली, तारी तबीयत नहीं ठीक है। डॉक्टर के पास जाकर उसे कहती है कि घर से मेरा ID कार्ड लेकर आओ। उसको घर भेज दिया। हाँ जी,
असद घर वापस आता है और आगे गेट पे से हमजा मिलता है, ये सारी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। और आगे हमजा से मिलता है और हमजा से कहता है कि अम्मी फोत हो गई हैं। तो आगे से असद कहता है कि भाभी का आईडी कार्ड मैं लेने आया हूँ, जबकि इसका आईडी कार्ड तो पड़ा हुआ नादरा के दफ्तर, वो तो मैंने जाकर रिसीव किया। ये किस तरह कह सकती है कि आईडी कार्ड लेकर आओ? बहाना ही लगाया गया। बता रहा हूँ ना, जाके नादरा के ऑफिस पता करें, आपको पता चले कि किस दिन कार्ड उसका रिसीव हुआ है। मेरी वालदा के मर्डर के कितने दिनों बाद जाकर रिसीव हुआ कार्ड। तो ये आगे से ऐसा हमजा कहता है कि छोड़ मैं उसको लेकर आता हूँ। एक बच्चा उसे छोड़कर 5 मिनट में वापस आ जाए, ये दूसरी गली में हॉस्पिटल है, और ये 20 मिनट के बाद आता है। कहाँ तो इतना टाइम कहाँ लगा है? और हॉस्पिटल में हमारे एक अजीज़ हैं, फैसल नामी लड़का है, जिसके घर दूसरी बेटी हुई है। मैं अपने पहले भी इंटरव्यूज़ में ना उसका भाई का जिक्र कर चुका हूँ कि दिन के टाइम जब मेरी वालदा उसी दिन ये कार्रवाई वाली जिस दिन ये वकूआ हुआ है, मेरी वालदा मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और आगे उनसे मुलाकात होती है। वो लड़का तब भी हॉस्पिटल ही होता है और वो मेरी बीवी से कहता है कि भाभी मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ रहा हूँ, आपकी कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। तो ये आगे से कहती है नहीं मैंने हमजा के साथ जाना है। वो उसने फिर बोला कि भाभी आप बाइक पे ना जाएं, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तो मैं आपको गाड़ी में बाइक घर छोड़ रहता हूँ। क्योंकि जब सुबह मेरी अम्मी के साथ ये गई है ना वहाँ पे, तो वापसी पे फैसल ही मेरी अम्मी को और मेरी बीवी को घर छोड़ कर गया है, क्योंकि बाइक तो मैं हॉस्पिटल से लेकर अपने ऑफिस चला गया था। ये मेरी वालदा ने मुझे बताया फ़ोन पे। तब इसे कातल के साथ आते डर नहीं लगा। और यहाँ से 29 तारीख को फरार होती है अपनी फैमिली के साथ और कहती है कि सामने हमजा है, हमजा मुझे गोलियाँ डालता है, हमजा मुझे धमकाता है। और हमजा तो कमरे में है, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। उसको तो हमने जिस तरह उसे प्यार से सारी बातें खुलवाई हैं, उसने तो हमें कहा था तूने कमरे से बाहर नहीं निकलना, अगर तुझे चाहता है कि तेरा मजीद नुकसान ना हो तो तुझे हम बचा देंगे पुलिस से। हमजा को क्या लालच दी थी? हमजा को यही बोला था कि सारी हकीकत बता दे, तुझे पुलिस से रिलीफ दिला देंगे, तुझे कानून से माफ़ी दिलवा देंगे। मेरे मामू ने बोला कि तेरे बाप ने मेरे के हाथ जोड़ के बोला है कि मेरे पुत्र को ना कुछ कहना। उसको लालच दी, उसने सारा कुछ उगल दिया। लालच में तो सब कुछ बताया। कितने दिन हमजा यहाँ पे रहा है? हमजा ने मेरे घर में रहकर एक दफ़ा भी वजह नहीं बयान की थी कि किस वजह से मेरी वालदा को उन्होंने कत्ल किया है। ये हमजा थाने जाके माना है। आप लोगों के इंटरव्यूज़ पे आ रही हैं, वो कुरान पाक हाथ में पकड़ के इंटरव्यू दे रही है, शाहिद ने ये कर दिया, नुमान ने ये कर दिया, हमजा ने वो कर दिया। और भाई एक दफ़ा जाके इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से तो पूछो, पुलिस से तो पूछो कौन मुजरम है कौन मुजरम नहीं है। ये फैसला ये करेंगे कि पुलिस करेगी? आपकी बहन पे भी कुछ ने इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ अपडेट है इस वाले से आपके पास? बात भला क्या है, मेरे वालदा ने ना मेरी ऐसी तरबियत नहीं की। जो आप बात कर रहे हैं ना वो इंटरव्यू में इसका सुन चुका हुआ हूँ कि इसने मेरी बहन को क्या गलत बोला है। मेरी मामू की बेटी है और इसने इतना घिनौना काम किया है, इसने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की है, इस अपने साथ जुड़े लोगों की भी ज़िंदगी ने बर्बाद कर दी है। मैं चाहूँ तो मैं भी इसकी बहनों के नाम ले सकता हूँ, वो मेरी भी बहनें लगती हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी इंटरव्यूज़ में उनका जिक्र नहीं किया। मेरा कातिल तो ये है मेरी माँ का, मैं क्यों उनका नाम लेकर मुखातिब करूँ? क्या कल को उनकी बच्चियों की शादी नहीं होनी, ये मामला नहीं होने इस तरह के जिसने कि इसने गंदे काम कर दिए? क्या कल को उनकी बहनों के साथ इसके भाइयों के साथ कोई रिश्तेदारी जोड़ेगा? सब यही बोलेंगे कि हमने अपनी माँ ही नहीं मरवानी। ये कुरान पाक हाथ में पकड़ के कह रही है कि मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी। आप ना जेलों में चले जाएं, जेलों में जो हमारे कैदी हैं वो कुरान पाक की कसम का इंतजार कर रहे हैं, कोई आए अल्लाह का बंदा हमसे कुरान पाक की कसम ले और हम छूट जाएं। अच्छा मुझे बताएं, पुलिस की जानिब से इसको दोबारा गिरफ्तार जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक? इसकी डिलीवरी होगी, इसे गिरफ्तार किया जाएगा, ये दौरान तफ्तीश है। डिलीवरी अभी हुई है या नहीं? डिलीवरी अभी इंटरव्यूज़ को देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर पेट उसका नहीं, मुझे इस तरह महसूस हुआ कि बाकी मैंने जहाँ तक मुझे पता चला कि इसकी डिलीवरी सुनने में आया कि नहीं हुई है, कि देखते हुए यही लगता है कि हो गई है, बाकी हुई है कि नहीं ये अल्लाह ही जानता है। नाज़रीन आपने तमाम तर गुफ्तगू जो है नुमान की ज़ुबानी सुनी है कि बहू जो है उसका भी इंटरव्यू वायरल होता है और उस पर वो कहती है कि मैं तो पाक साफ़ हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। उन सवालों के जवाबात जो हैं वो नुमान ने दिए हैं कि किस तरह जो है वो झूठ बोल रही है, कुरान को बीच में लेके आई है कि कुरान पे हाथ रख के मैं कहती हूँ ताकि लोगों को यकीन आ जाए और लोग उसकी बात पे यकीन कर लें। हकीकत क्या है वो अल्लाह भी जानता है और जो सबूत हैं वो भी मिल चुके हैं और पुलिस इस पर अपना काम कर रही है। इस केस के वाले से जैसे ही नई अपडेट आती हैं तो वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।